तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। लता को समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा जब सबको विहान की असलियत पता लगेगी। सबके सामने तो वह एक आदर्श भाई, एक आदर्श बेटा और पति के रूप में दिखाई देता है। ये लोग तो उसके इस कर्म से बिल्कुल अनजान हैं। अरे कहाँ खो गई? आ जाएंगे भैया, बस एक दो दिन की बात है। वर्षा ने लता के सुनने में गुम होते देखा और कहा। डॉक्टर के पास से वापस आने पर लता जहाँ पहले से ज़्यादा खामोश हो गई थी, वही वर्षा तो जैसे खुशी से पाँव ही जमी पर नहीं थे। भाभी भाभी भाभी, ये क्या किया तुमने? ना मुझे माँ जी को फ़ोन करने दिया, ना भैया को। आखिर इस खबर का हम सभी को कितने बेचैनी से इंतज़ार था। लता बस खामोशी से वर्षा को देखे जा रही थी। कबीर, अब जल्दी से कबीर का भाई बहन आएगा। वाह कितना मज़ा आएगा। कबीर को मैं उठाकर बहुत ज़्यादा खुश थी। लता तो अब जैसे बिल्कुल सोचने समझने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी। जिस घड़ी को उसे और विहान को न जाने कब से इंतज़ार था, वह खुशी की खबर देने का वक्त आया। तब भी जब लता विहान से खुद को अलग मानने लगी थी। आज अगर सबसे पहले ऐसा होता तो विहान खुशी से पागल हो गए होते सभी। वर्षा ने विहान को फ़ोन लगा दिया। और भैया कब वापस आ रहे हो? हाँ हाँ, भाभी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं तो बस ऐसे ही मिलने चली आई थी। क्या आपको अभी 3-4 दिन और लग सकते हैं? ठीक है, लो भाभी से बात करो। वर्षा ने मोबाइल लता के कानों से हटा दिया। मजबूरन लता को भी फीकी मुस्कुराहट के साथ मोबाइल पकड़ना पड़ा। वर्षा कबीर के साथ खेलते खेलते लोन में बाहर निकल गई। हाँ हाँ विहान, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है मेरी। हाँ, अब वर्षा रहेगी मेरे पास जब तक तुम लौट नहीं आते। ओके बाय। लता ने कॉल को कट कर दिया और मोबाइल लेकर बाहर लॉन में आई। हाँ भाभी, हो गई बात? क्लिनिक से तो तुमने बात नहीं करने दिया, बताने नहीं दिया। अब तो यहाँ से मैंने फ़ोन लगा दी है। मैंने फ़ोन बता दिया, अब खुशी से झूम गए होंगे। बताओ ना भाभी, बताओ ना। लता उसे मोबाइल देती हुई बोली। अच्छा, सामने ही बता दूंगी, ये भी सही है। देखो, अच्छा अब यह अमोल के दोस्त की शादी थी, वहीं की तस्वीरें हैं। कह वर्षा बीती रात की फंक्शन की तस्वीरें देखने लगी। तभी कबीर रोने लगा तो वर्षा झट से उठकर उसके पास चली गई। मोबाइल की गैलरी खुली हुई थी। लता बेख्याली में तस्वीरें स्क्रॉल किए जा रही थी। अचानक उसका हाथ जैसे एक तस्वीर पर जाकर रुक गया। विहान और लता, तारा की तस्वीर। यह तो वही तस्वीर है। ये सब क्या है? यह तस्वीर पूरी थी तारा के हाथों से किसी और का हाथ, और वही उसका जीवन साथी था। शायद तस्वीर में वह बहुत से प्यारा तारा को देखकर जैसे जिस तरह विहान तारा के पीछे था, उसी तरह एक और लड़का दूसरी तरफ खड़ा था, जिसे तो मैंने हाथों से ही देखा था। वर्षा जैसे ही लता के पास आई, लता ने जैसे ही वर्षा से पूछा, किसकी फ़ोटो है यह? विहान किस लोगों के साथ है? लता बेसब्र हो उठी थी। ये लोग तो भैया के दोस्त हैं। ये केविन है, ये रिचर्ड और ये तारा है। पता है भाभी, तुम्हें रिचर्ड और तारा की लव मैरिज हुई थी। वर्षा तस्वीरें दिखाती हुई बोली, और उसके बाद वह और भी न जाने कितनी बातें करती हुई लता को बताए जा रही थी, कुछ सुनाने नहीं दे रही थी। और फिर तारा वहाँ भारत में क्या कर रही है और रिचर्ड कहाँ है? अगर यह बच्चा रिचर्ड का है तो फिर और वियान को डैड क्यों कह रहा था? तभी कबीर पापा पापा कहते हुए इन दोनों के पास चला आया। आपने पापा को याद कर रहा है? वर्षा हंसती हुई बोली। अरे बस अभी पापा आने ही आले हैं। हमारे कबीर को पता प्यार की बोली। अरे नहीं अमोल, आज नहीं आएंगे। अब तो जब भैया आएंगे तो मैं तभी आऊँगी। तुम्हारी तबीयत सही नहीं है वर्षा रानी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लता ने वर्षा से चहुल करते हुए कहा। वर्षा, यकीनन करो मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। चली जाऊँ? भैया आ रहे हैं क्या? वर्षा उसे छेड़ते हुए बोली। लता ने भी खुलकर हंसी उसका साथ दिया। अच्छा वर्षा, वह तस्वीर सेंड करना जरा मुझे।
वह विवान और फ्रेंड वाली। विवान ने तो अपना यह ग्रुप मुझे कभी नहीं दिखाया था, लौटने पर भी खबर लेती हूँ तुम्हारे भैया की, लता ने थोड़े से बनावटी गुस्से में कहा। अगले दिन सवेरे वर्षा चली गई तो लता एक बार फिर तारा के घर पहुंची। शरण ने दरवाज़ा खोला तो लता ने सीधा मोबाइल उनके आगे किया। शरण ने तारा और रिचर्ड की तस्वीरें देखी तो बेहद हैरान हुई। ये फ़ोटो तुम्हारे पास कैसे आया? कौन हो तुम? शरण का लहजा अब गुस्से में बदल गया था। अंदर आइए आंटी, यहाँ दरवाजे पर खड़ी होकर बातें करना सही नहीं है। और लता ही शरण को पकड़कर धीरे से अंदर ले आई। लता ने उन्हें सोफे पर बैठा दिया और एक गिलास पानी थमाते हुए बताई, आंटी ये क्या तारा के पति है? और अगर ये तारा का पति है तो तारा का बच्चा विहान के डैड क्यों कहता है? लता अब बेबोझिक होकर शरीर को ढीला छोड़कर सवालें कर रही थी। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आई हो? जान ने पूछने वाली। और ये सब कौन हो तुम? यह फोटो तुम्हारे पास कैसे आया? शरण ने भी गुस्से में थी। और ईवान की पत्नी हूँ, लता ने यह कहते हुए साथ ही लता के उसके सोफे पर बैठ गई। शरण की जैसे समस्त हिम्मत ही जवाब दे गई थी। वो आंटी बताइए सच क्या है? अपनी खामोशी तोड़िए और बताइए कि विहान की जिंदगी में यह सब क्या चल रहा है। वह अकेला नहीं है, इस जीवन में उसके साथ बहुतों की धड़कनें बंधी है। उनकी माँ है, उनकी बहन और उनकी पत्नी है। बताइए मुझे क्या रिश्ता है तारा विहान का? क्या तारा आपकी बेटी है? तारा का बच्चा विहान को डैड क्यों कहता है? मुझे सारे सवालों को जवाब चाहिए। आंटी लता शरण को देखती हुई बोली, हाँ तारा मेरी बेटी है। शरण ने गहरी सांस ली और लता की सब कुछ बताना शुरू की। विहान जब लंदन आया था तब वह अपार्टमेंट केविन के रिचर्ड के साथ रहता था। रिचर्ड मेरी फ्रेंड का बेटा था और तारा भी उसे चाहता था। मैं और रिचर्ड घर वाले तारा को रिचर्ड की शादी करवाने को भी हम सोचते थे। लता को बताते हुए लंदन और वह अतीत जैसे शरण की आंखों में आगे उतर आया। रीटा अब जल्दी ही तारा और रिचर्ड की मैरिज हो जाए तो अच्छा है। तारा की फादर की डेथ के बाद मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, इसीलिए ये अपनी सिंपलिसिटी जल्द पूरा करना चाहती हूँ। रिचर्ड ने तो जब से तारा को लीना के पार्टी में देखा था तभी उसे पसंद करने लगा था। अब बस हमें तो मैरिज की डेट फिक्स करनी है। रीटा की बात सुनकर शरण काफ़ी खुश हो गई। शाम के रिचर्ड तारा को ले जाने के लिए घर आया और तारा और रिचर्ड का मूवी दे जाने का प्लान था। उसी दिन बहुत सुंदर लग रही थी। दोनों खुशी खुशी घर आए गए थे। रात को जब तारा वापस आई तो सचमुच में बहुत सुंदर लग रही थी। अगले 3-4 दिन तक घर नहीं आई तो तारा ने पूछा, तारा व्हाट हैपन? तुम्हें क्या हुआ है? कुछ दिनों से तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या रिचर्ड को कोई फाइट हुई है? तारा जवाब में खामोश रही। शरण ने दोबारा पूछा तो तारा कुछ अनमनी सी और रुआंदी सी हो उठी। मॉम, जिस दिन मैं रिचर्ड के साथ मूवी देखने गई थी उस दिन मुझे एक होटल में ले गया था। वहाँ मेरे पास आने की कोशिश कर रहा था। मैंने मना किया तो बोला कि अगर यहाँ रहकर मैं तुम्हें थॉट्स अपने बैकवर्ड में तुम मेरे कोई इंटरफेस नहीं हो, चलो घर चलें। तारा रिचर्ड के बात सुनकर बहुत हार्ड पर इम्प्रेशन हुई थी। रोते हुए बोली, फौरन मैं रहने के मतलब नहीं हूँ। हम अपनी लिमिट क्रॉस कर दें तारा, हमारी मैरिज होने वाली है। क्यों दूर कर रही हो खुद को तुम मुझसे? देखो खुद को मैं अपनी कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो। रिचर्ड बहुत करीब आ चुका था। उसने अपने हाथों से उसका चेहरा थाम लिया। तारा पिघलने लगी। नदी का बांध टूट गया। बहाव क्षण भर में तेजी से कुछ पलों के लिए थम सा गया था। चेहरा देखकर उन्होंने अपने चेहरे के भाव बदले और तारा को अपने सीने से लगाकर प्यार से उसे समझाने लगी, क्या हुआ जो हो गया। मैं आज ही रीटा से तुम दोनों की मैरिज की बातें करती हूँ। अब तुम दोनों की मैरिज में देर नहीं होनी चाहिए। चलो अब अच्छी सी स्माइल दे दो।
अगले ही दिन दोनों की शादी हो गई, पर तारा को जल्द ही रिचर्ड की असलियत समझ में आ गई। वह एक अय्याश किस्म का लड़का था, रातों रात नशे में लड़खड़ाता हुआ घर पहुंचता था। एक दो बार तो तारा का हाथ भी उठा चुका था। तारा उसकी इस बिहेवियर से बहुत परेशान हो चुकी थी। शरण ने रीटा से बात की तो उसने दो टूक जवाब दे दिया। लुक शरण, मुझे तुमसे ऐसी होप नहीं थी। तुम्हारे हस्बैंड होंगे पुराने विचारों वाले इंडियन, पर तुम तो यहीं की हो। यह सब क्या चलता रहता है? तुम्हें उसके साथ रहना है। एक बच्चा तो हो ही चुका है। मैरिज की उसी दिनों श्रीवास उसके तारा का दिया का हमेशा के लिए बुझ गया। जॉन लता ने संभाल लिया था। अगले वर्ष होली वर्षा को जब सब परिवार अपने मायके आई तो कबीर ही जॉन को आयुषी के साथ देखने में मस्त हो गया। विहान और लता की बिटिया आयुषी भी अभी 3 महीने की थी। वर्षा ने तो आयुषी को गोद में लेकर खूब प्यार किया। तभी वैदेही जी आवाज़ सुनाई दी और सभी उसे दिशा को देखने लगे। जॉन, कबीर, इधर आ जाओ, तुम लोगों को पिचकारियों भरी है। बच्चे भागते हुए चले गए। वर्षा भी आयुषी को गोद में लेकर वहीं चली गई। वहाँ सभी थे, वैदेही जी, विवेक और अरुणा जी और उनके साथ बैठी थी शरण। बच्चे को देखकर सभी उनके साथ खेलने लगी। तभी विहान ने लता के गालों पर गुलाल के रंग से रंग दिया। लता ने हंसते हुए वहाँ से भागने की कोशिश की तो विहान उसे अपने करीब खींच लिया और बोला, थैंक यू लता, जॉन को इतने प्यार से अपनाने के लिए, तुम आंटी को भी वापस लाने के लिए थैंक यू। तुमने मेरी मैडम जी हर एक कदम पर मेरे साथ देने के लिए, मेरी हर उलझन को सुलझाने के लिए। तुम्हारे बिना मेरा यह जीवन बिल्कुल अधूरा सा है। विहान हो उठा था, थहालता हुआ, आंखें भरी हुई थी। उसने विहान के सीने से अपना चेहरा छुपा लिया। उसके गालों के प्रति गुलाबी रंग और अधिक गहरा हो चुका था। तो ये था लता और विहान की